नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योजना गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको आंगनवाड़ी भर्ती की बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं। अभी भी आपके मन में एक सवाल है कि आखिर भर्ती तो निकल गई है, लेकिन किस गांव में निकली है, कौन से वार्ड में निकली है, कौन से ब्लॉक में ये वैकेंसी है, ये जानकारी आपको नहीं है। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि जो वैकेंसी हैं यूपी में, वो 23,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई हैं। अब इस वैकेंसी में किस चीज़ की पोस्ट के लिए है? केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर जहां पर आप रहते हैं, आपके गांव में, आपके शहर में ये वैकेंसी निकली भी हुई है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल आपको बता दें कि इसके लिए आपको खुद जाकर चेक करना होगा। सबसे पहले जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपको सबसे पहले अपना राज्य सिलेक्ट करना होगा, यूपी सिलेक्ट करने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट करना है। ब्लॉक के बाद आप अपना शहरी या ग्रामीण क्षेत्र जो भी है वो सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद आपको अपने गांव या शहर का नाम पता चल जाएगा। यदि नाम है तो वहाँ पर वैकेंसी होगी, और यदि नहीं है तो वैकेंसी नहीं होगी। साथ के साथ आप ये भी जान सकते हैं कि आखिर जो वैकेंसी है वो कौन सी कैटेगरी में है। जैसे ओबीसी में वैकेंसी है या एससी में है, एसटी में है, ये सब आपको चेक कर लेना है, तभी आप सही प्रकार से जान पाएंगे। तो दोस्तों, ये आपको हमें बताना बहुत ज़रूरी था कि किस तरह से आप अपनी वैकेंसी को जान पाएंगे। अब आपको ये भी बता देते हैं हम कि आखिर आप किस तरह से ये पता कर पाएंगे कि जो ये वैकेंसी हैं उसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। चयन प्रक्रिया जाननी भी बेहद ज़रूरी है। चलिए तो आपको बताते हैं कि जो आंगनवाड़ी भर्ती है उसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी तरह का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि ये सीधी भर्ती है और मेरिट के बेस पर ही आपका जो है वो सिलेक्शन हो पाएगा। यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं देना है, केवल मेरिट के बेस पर ही आप आवेदन कर सकते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आप बन सकती हैं। ये आपको बता दें कि इसमें जो योग्यता है वो 12वीं पास मांगी गई है, यानी कि आपका 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। आप यदि 12वीं पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकती हैं, लेकिन यदि आपने इससे भी आगे पढ़ाई कर रखी है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जो मेरिट बनाई जाएगी वो हम आपको बता रहे हैं कैसे बनेगी। मेरिट का जो सिलेक्शन होगा वो आपकी सारी डॉक्यूमेंट लगाकर होगा, यानी जैसे आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो सब में से 10-10% लिया जाएगा। यानी कि जैसे आपका मान लीजिए कि 10वीं में 70% थे तो 7 नंबर यहाँ हो गए, 12वीं में 80% थे तो 8 यहाँ हो गए, ग्रेजुएशन में 60% है तो 6 नंबर ग्रेजुएशन में हो गए, और मान लीजिए पीजी में जो हैं वो आपके 70% आए थे तो 7 नंबर यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे। इस तरह से मेरिट बनेगी। और यदि आप 12वीं ही पास हैं तो आपको फ़ायदा कम मिलेगा, और यदि आप अपने और भी डॉक्यूमेंट, यदि आपने आगे पढ़ाई की है, वो भी लगा देते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर जो प्रतिशत है वो उनका ज़्यादा बैठेगा जो आगे तक भी पढ़े लिखे हैं। अब आपको हमने पूरी प्रक्रिया बता दी है। चयन प्रक्रिया है आपकी मेरिट बेस्ड। साथ ही साथ आपको कैसे चेक करना है ये भी हमने आपको बता दिया है कि आपके ब्लॉक में, आपके गांव या शहर में वैकेंसी है या नहीं है। एक बात ये भी जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि केवल आप अपने ही ब्लॉक या गाँव या शहर में आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी अन्य गांव के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपको वहां का स्थायी निवासी होना बेहद आवश्यक है। यदि आप वहां के स्थायी निवासी हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी आंगनवाड़ी भर्ती की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।